हरे कृष्णा। भगवत गीता का गुप्त रहस्य सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है। भगवत गीता का ज्ञान भक्तों के लिए है, अभक्तों के लिए नहीं। सभी भगवत भक्तों का कृष्ण ज्ञान में स्वागत है। आइए हम अध्याय 2 के श्लोक संख्या 40 से प्रारंभ करते हैं। नाई अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाया न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्। अनुवाद: भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान के रास्ते पर चलते हो तो इस प्रयास से कोई हानि या कमी नहीं होती और इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति व्यक्ति को सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचा सकती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारी मेहनत निष्फल हो जाती है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कार्य अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% 100% सफलता ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के लिए किया गया कार्य अधूरा रहकर भी पूरा फल देता है और इस भौतिक जगत के कर्म पूरे होकर भी लाभदायक नहीं होते। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा।